सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि किस तरह से मैंने अपने होली की प्रिपरेशन करी, होली पर किस तरह से मैंने अपनी फैमिली के साथ में सेलिब्रेशन किया, क्या क्या नई नई रेसिपीज़ जो है वो मैंने होली पर बनाई और इसके अलावा किस तरह से सेलिब्रेशन किया और लास्ट में किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने फेस की। तो वो सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आपको देखने मिलेगी, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। व्लॉग ज़रा भी पसंद आए तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करती हूँ। पहले मेरी पिचकारी निकालो। नहीं मम्मी, अभी निकालो जल्दी से। चलो 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 चलो, ये मम्मी मेरी पिचकारी निकाल रही है। पिचकारी कहाँ रखी? मैं तो पिचकारी भूल गई हूँ। तेरी कहाँ रखी है? मैं गिर गई तो चलो ऊपर चलते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रद्धा, आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। जो पीछे दिख रही है आपको श्रद्धा। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, होली पर आप सभी लोग की क्या क्या प्रिपरेशंस चल रही है, मतलब कि क्या स्पेशल आपके घर के अंदर बन रहा है। मेरे घर के अंदर आज मैं क्या बनाने वाली हूँ वो आपको आगे व्लॉग में ज़रूर पता चल जाएगा। तो बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपीज़ जो है वो आपके साथ में मैं शेयर करूंगी। डिटेल रेसिपीज़ जो है वो आपको मेरे कुकिंग चैनल पे मिलेगी। लेकिन हाँ, जो बोलते हैं ना कि वीडियो बनाने के पीछे क्या क्या मेहनत लगती है, किस तरह से मतलब जो कुकिंग के वीडियोस जो होते हैं वो कैसे शूट होते हैं, तो वो चीज़ें आप आज आपको मेरे वीडियोस में देखने मिलेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, किस तरह से मैं वीडियो को शूट करती हूँ, कैसे बनाती हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो मतलब फेस होती है, तो वो सब आपको आज की वीडियो में देखने मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैंने जो रेसिपी होली पर बनाई वो है राजस्थान की बहुत ही ऑथेंटिक गुड़ और आटे की पूरी, जो शायद बहुत से लोग अपने घर के अंदर बनाते होंगे। और साथ में मैंने बनाई थी तीखी पूरी, जो बनाई थी मैंने बेसन और आटे से। तो दोनों ही आटे मैंने एक साथ में लगा दिए हैं और उसके बाद में आटा जो है वो थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में लगाया था, क्योंकि ये ड्राई स्नैक्स होते हैं और इनको काफ़ी दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाएं। तो किचन में खड़े रहकर इतनी सारी पूरी बेलना आसान भी नहीं होता है, तो इसके लिए होल में ही इस तरह से मैंने सारी बिछा दी और फिर सब जने लग पड़े थे बनाने के लिए। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इस तरह के काम जब होते हैं ना, तो बच्चों को इन्वॉल्व करना भी चाहिए और बच्चे बहुत ही खुश होकर इन काम को करते हैं। मुझे याद है बचपन में हम जब हमारी मम्मी भी इस तरह की चीज़ें बनाती थी ना, तो हम सब सिस्टर्स वहाँ पर बैठ जाती थी। मम्मी आटा लगा के दे देती थी और फिर हम इस तरह से पूरियाँ वगैरह बनाते थे। तो आड़ी टेढ़ी जैसी भी बनती थी, लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि काम गिरते गिरते ही चीज़ों को सीखे जाते हैं। तो बस चीज़ें बहुत कम उम्र में सीखना स्टार्ट किया था और अब हर चीज़ें जो है ना वो एकदम परफेक्ट कर लेते हैं। तो वही कोशिश रहती है कि बच्चों को भी मैं काम के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करूं, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो इन कामों को हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बस चीज़ें इस तरह से बाहर में लेके बैठी थी, तो मम्मी जी जो है वो लोई बना बना के दे रही थी बच्चों को। पूरी परफेक्ट तो बच्चे नहीं बना रहे थे, स्पेशली विहान जो है ना, वो मतलब पूरी को इतना बड़ा खींचे ही जा रहा था कि बीच में तो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई थी और साइड में से एकदम थिक थी। लेकिन हाँ, फिर भी उसने 2-3 जैसी तैसी बनाई थी। मैंने उसको डाटा भी नहीं था क्योंकि वो कोशिश कर रहा था। और मम्मी जी जो है वो छोटी छोटी सी लोई बना रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बस वही एक बड़ा सा मतलब बड़ी लोई लेके पूरी बड़ी जितना चकला है ना उसके बराबर की पूरी बना, मतलब रोटी टाइप का बना देना है पतला। और फिर कोई भी कटर होता है, कोई जैसे मैंने तो डिब्बे का ढक्कन ले लिया था क्योंकि उसके किनारे काफ़ी तीखे थे, तो बस उससे जो है वो पूरी कट कर दी थी। तो एक साथ में 4 से 5 पूरी बन रही थी, एक जैसी भी बन रही थी, दिखने में भी अच्छी लग रही थी और काम जो है वो भी जल्दी हो रहा था। और ये जो तीखी और मीठी पूरी जो बनती है ना, उसको मतलब बनाते जाते हैं और डायरेक्ट फ्राई नहीं करते हैं। उसको इस तरीके से बनाकर साड़ी पर फैलाकर कम से कम घंटे 1.5 घंटे के लिए रखना होता है फ़ैन चालू करके, ताकि वो ऊपर से थोड़ी सी सूख जाए। और उसके बाद में उसको जब फ्राई करते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम खस्ता बनती है। तो बस यही ट्रेडिशनल रेसिपीज़ है हमारे राजस्थान की, जो हर होली पर हर घर में शायद बनती ही होगी। जो भी मेरे राजस्थान के जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही होगा, और लेकिन जो नए हैं तो उनको मैं बोल देती हूँ कि मेरा एक और जो कुकिंग चैनल है उसके ऊपर मैंने डिटेल में रेसिपी शेयर करी है, एक बार ज़रूर चेकआउट करना। खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है, क्योंकि मैंने कहीं पर भी मैदे का यूज़ नहीं किया, इसके अंदर आटे से ही बनाई है, और आटा और गुड़। और काम करते करते बहुत सी मस्ती हो रही थी, मजाक भी हो रही थी, कई बार बच्चे लड़ भी गए थे, डांट भी खाई थी मेरे से उन्होंने। लेकिन हाँ, ये सब करते करते ना इतने जल्दी मतलब सारी पूरियाँ बन गई ना कि पता भी नहीं चला।
तो सारी पूरियों को बनाने में कम से कम आधे से पौन घंटा लगा था। और उसके बाद में मैंने आधे घंटे तक उसको फ़ैन चालू करके थोड़ा सा ड्राई होने दिया और बस उसके बाद में मैं करने लगी उनको फ्राई, क्योंकि फ्राई करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि गैस की आंच एकदम कम रखनी होती है, एकदम कम आंच पे ही इनको फ्राई किया जाता है, नहीं तो वो ऊपर से मतलब एकदम से जल सी जाती है या डार्क कलर की हो जाती है और अंदर से कच्ची रहती है। तो और हाँ, साथ में ये भी मैं बताती जा रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपने कुकिंग जो वीडियोस होते हैं ना उनको शूट करती हूँ। ये छोटा ट्राइपॉड है, उसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे गैस के पास में रखना होता है, और एक बड़ा ट्राइपॉड जो है उससे मैं अपना जो डेली व्लॉग है ना उसको भी शूट कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से मेरी जो बेसन की पूरी है वो भी तैयार हो गई है। दिखने में लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर, खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी है। और ये है गुड़ और आटे की पूरी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बच्चों को आप टिफ़िन में भी रख सकते हैं, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आज जो मैंने मम्मा ने बनाया था ना नाश्ता, कैसा बना था? बहुत अच्छा बना था। और क्या क्या बना था? इसमें तीखी पूरी और तीखी पूरी थी, मीठी पूरी थी। हाँ, और कैसी बनी थी? दोनों अच्छे थे, पर मुझे ज्यादा ये मीठी पूरी अच्छी लगी थी। तीखी तो बहुत ज्यादा ही ओवर तीखी थी। ओवर तीखी, ओवर तीखी नहीं थी एक्चुअली, वो गरम गरम खाई थी ना इसलिए तीखी थी, और कल तक खाएंगे तो वो थोड़ी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो रिव्यूज तो आपको मिल गए हैं कि जो मैंने रेसिपी बनाई है वो बच्चों को पसंद आई है। कि हमारे घर के अंदर तो सबको ही अच्छी लगती है, क्योंकि शुरू से मतलब होली के टाइम पे तो ये चीजें बनती ही बनती है, और भी चीजें बनती है, लेकिन हाँ मैंने परसों कल होली है, परसों दुल्हन। तो सारी पूरियाँ मैंने फ्राई कर दी थी। इसके अलावा चावल और मकई के खिंचा पापड़ भी पड़े हुए थे, वो भी मैंने फ्राई कर दिए। सभी चीज़ों को डिब्बे में भर दिया है, और अब बचा है किचन को साफ़ करना और बर्तन साफ़ करना। और बर्तन जो है वो तो थोड़े थोड़े होते जा रहे थे, हाथों हाथ साफ़ करते जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि फ्राई करी थी चीज़ें तो बहुत जगह तेल गिरा है। और इसके अलावा जब भी वीडियो शूट करती हूँ ना रेसिपी के, तब तो काम डबल हो जाता है, क्योंकि उनकी जो है वीडियो बनाना भी होता है, उनकी जो पिक्चर्स निकालनी होती है, तो बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं और गंदगी भी हो जाती है। ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना। ये देखो, ये पिचकारी से पानी भरने वाली है, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत, खैर पानी आ ही नहीं रहा है, पानी बहुत कम आ रहा है। ओए नहीं अभी बेटा किसी के ऊपर नहीं फेंकना, बैड मैनर्स। अरे तो तुम फ्रेंड्स वगैरह खेलते तो उनके ऊपर डालने को, तो ऐसे थोड़ी कोई भी चल रहा है उनके ऊपर डाल देंगे। वो नहीं, वो जब दुल्हन के दिन अलाउ होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा। कोई तैयार होके अच्छा मेकअप, सपोज कोई तैयार होके मेकअप वेकअप लगा के अच्छे से जा रहा और तूने बलून फेंक दिया, सोचो तो सोचो उनके मेकअप का क्या हालत हो जाएगा। और मेकअप लगा देना। तो मॉर्निंग में मैंने ये सारी चीज़ें फ्राई करने के काम किए थे, और अभी शाम को मैंने बनाई थी बालूशाही। और बहुत ही स्पेशल रेसिपी ये, क्योंकि बालूशाही जनरली मैदे की बनती है, लेकिन मैंने ये बालूशाही बनाई है आटे की। बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा जैसे मार्केट की होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके की बनी थी। तो एक बार इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना। इसकी भी रेसिपी जो है वो अभी मैंने डाली नहीं है, लेकिन हाँ 1-2 दिन के अंदर इसकी भी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पर लाइव होगी, तो एक बार इसको भी चेकआउट करना। तो बस चीज़ें, नमकीन चीज़ें भी बन गई, मतलब स्नैक्स भी बन गए, मिठाई भी बन गई है। तो होली के एक दिन पहले ही सारी चीज़ें मैं बना देती हूँ। ओहो परी, ओहो आज तो परी ने गजब ही कर दिए। परी क्या करे, बर्तन साफ कर रही है परी ने। ये वाले जो है ना, ये बर्तन मैंने साफ़ किए हैं, और ये वाले जो बर्तन है वो परी ने साफ़ किए हैं। परी इधर देखना एक बार, तो कैसा लग रहा है? हाउ यू फील राइट नाउ? नाइस नाइस, अच्छा लग रहा है तो ठीक है। अभी अच्छा लग रहा है ना, तो भी मतलब रोज 2-3 टाइम के बर्तन तो ही साफ कर लेना। नहीं, बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ना। हाँ। नहीं कोई नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा बर्तन तो साफ़ मैं नहीं कराती हूँ। कभी कभी 1-2 थाली वगैरह होती है, क्योंकि पहले के सारे मैंने इतने सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, खाली सिर्फ 2 ही थाली पड़ी हुई थी, तो वो मैंने इसको बोला तो क्लीन कर दे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई। और हाँ, जो मैंने आज रेसिपी बनाई है ना, वो मैं एक बार बता देती हूँ। मैंने बनाई आज बालूशाही। ये एकदम रसीली सी दिख रही है ना, सारी की सारी एकदम मस्त वाली। तो जल्दी से मेरा जो सेकंड चैनल है ना, कुकिंग चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। अच्छी रेसिपीज़ जो है वो उसके ऊपर मैं शेयर करती हूँ। तो किसी भी फेस्टिवल के एक दिन पहले सारे काम हो जाते हैं, तो फेस्टिवल को हम बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो
तो हमारी घर की सारी खिड़कियों से जो बिल्डिंग दिखती है ना, उसके फर्स्ट फ्लोर पर ही इस तरह से होली का दहन हो रहा था, जो हमारी विंडो से एकदम क्लियर दिख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि बिल्कुल हमारे घर के यहीं पर होली का दहन हो रहा है। तो बस हमने वहीं से एंजॉय किया था। हम लोग एक्चुअली हमारी बिल्डिंग में भी हो रहा था, लेकिन नीचे जाने से ज़्यादा अच्छा हमको लग रहा था कि यहीं से बैठे बैठे आराम से देख लें, क्योंकि पूजा और ये तो हमारे घर के अंदर होती नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। तो पूजा वगैरह हमारे यहाँ पे नहीं होती है, सिर्फ बच्चों को हम दिखाते हैं। तो बस वो चीज़ तो हमारे घर की विंडो से भी दिख रही थी, तो हमने वहीं से उनको दिखा दिया। हेलो, हैप्पी दुल्हन डी टू ऑल ऑफ यू। और बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। मतलब ये जो पास वाली बिल्डिंग है सामने वाली ना, वहाँ पे जो होली का सेलिब्रेशन चलेगा और खाना वगैरह शायद वो भी है, तो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है, तो आवाज़ जो है वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है। तो किचन के अंदर आज कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने चाय दूध किया है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब की है, क्योंकि अभी बजी है सिर्फ 9। और मंदिर जो है फिर बाद में बाहर कलर वगैरह खेलने लग जाते हैं ना, तो इसके लिए आज थोड़ा सा जल्दी मंदिर जा रहे हैं। और हाँ, और रोटी सब्जी आज नहीं बनाई और नहीं बनाऊंगी, क्योंकि होली के दिन कुछ स्पेशल बनाती हूँ मॉर्निंग में, कुछ चटपटा सा। तो क्या बनाऊँगी वो मंदिर से आने के बाद मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फेस्टिवल का टाइम है, भगवान का आशीर्वाद जो है वो लेना ज़रूरी है पहले। तो पहले जाएंगे मंदिर, उसके बाद में और क्या क्या करने वाले हैं वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी। तो मंदिर से आ गई हूँ और अभी मैं रख रही हूँ सबको नाश्ता। और नाश्ता जो है वो मैंने कोई गर्मा गर्म नाश्ता भी नहीं बनाया है, क्योंकि एक दिन पहले ही सारी चीज़ें मैंने बना के इसीलिए तैयार करी थी, ताकि फेस्टिवल के दिन बहुत ज़्यादा काम ना हो। और बस मिठाई है, जो पूरीज़ मैंने बनाई थी और जो खींचे पापड़ मैंने फ्राई करे थे, तो बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता हमारा तैयार हो गया है। अब इस सबको मैं सर्व कर देती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद में हम लोग जाएंगे नीचे होली खेलने के लिए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जैसा पहली बार बोले आज का व्लॉग जो है वो आपको लाइक करना ही पड़ेगा, ठीक है? बोलो तो सही यार, कुछ तो बोलो। हैप्पी होली। और चल। तो अभी हम आए हैं नीचे होली खेलने के लिए, देखते हैं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर बच्चों के साथ खेलेंगे। हाँ 30 रुपये कितने है कितने? ये सब यहाँ की गैंग है। कहाँ से ले रहे हो गाड़ी? उधर से चलते ना अपन। भाई क्या छुपा के ले जा रहा है? हमको दिख रहा है। पानी खत्म हो गया यार। हाँ रुक जा। वो कहाँ गया विहान? हम लोग यहाँ, वो कहाँ गया? अर्णव, रुक जा मेरे मोबाइल में। होली और बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा। क्या अभियान पूरा गीला हो रहा है। और वो परी मैडम नहा के निकल गई है सबसे पहले। परी इधर बताना।
वैसे परी की हालत थोड़ी देर पहले देखने लायक थी, पहचान में नहीं आ रही थी कि ये परी है। और मेरी शक्ल देखो। तो मैं फटाफट जाती हूँ नहाने के लिए क्योंकि जोरों की भूख लग रही है। तो बस पहले नहाती हूँ और उसके बाद में किचन में जाती हूँ। कलर किसी ने पक्का कलर लगाया था शायद, तो कलर बिल्कुल उतरा नहीं है, मतलब हाथ का तो बिल्कुल नहीं उतरा। फेस के ऊपर जो कलर था वो शायद हर्बल कलर से वो निकल गए, लेकिन हाथ में से कलर नहीं निकला है। और वैसे नहीं निकलना चाहिए, 1-2 दिन तो पता चलना चाहिए कि होली खेली है। और अब जा रही हूँ किचन में बना रही हूँ केले बड़े और साथ में खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो कच्चे केले मॉर्निंग में जब मैं होली खेलने के लिए गई थी नीचे, उसके पहले ही बॉईल करके गई थी और आई तब तक मम्मी जी बाबूजी तो नीचे रंग खेलने के लिए आए नहीं थे। तो मम्मी जी ने बस इन केले के जो छिलके हैं वो निकाल दिए थे। तो बस अभी फटाफट काम मेरा आसान हो गया, जल्दी से इनको मैश कर दूंगी, फटाफट से तड़का मतलब मसाला तैयार कर दूंगी। और मसाला जो है वो बहुत ही सिंपल वे में ही तैयार कर रही हूँ क्योंकि अभी लग रही है बहुत ही ज़ोरों की भूख और बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं क्योंकि 12:30 बज गई थी। और होली के दिन मॉर्निंग में मैं रोटी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, इस तरीके से कोई भी मतलब जो स्नैक्स वगैरह होते हैं इसी तरह की चीज़ें बनाती हूँ। और वड़े बनाने के लिए मैंने ये मसाला घर पर ही तैयार किया। तो इसके अंदर मैंने डाला है काली मिर्ची, थोड़ा सा लौंग, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा सा जावित्री जायफल, हींग, जीरा, सौंफ और साबुत हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला के और उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर दिया। तो गरम मसाला जो है वो मैंने घर पर ही तैयार किया और इससे जो केले बड़े बनेंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और छुट्टी का दिन होता है, घर पे सारे लोग साथ में होते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें गर्मा गर्म जब पूरी फैमिली के साथ में खाई जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कोशिश यही रहती है कि तो मसाला जो है वो तैयार हो गया है, उसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी और जब तक कि ठंडा होगा तब तक बेसन का घोल तैयार कर दूँगी। और इमली की चटनी जो है वो भी मेरे को बनानी है। तो इमली और पिंक खजूर जब मैं रंग खेलने के लिए गई थी तो उसके पहले ही भिगो के गई थी, तो अभी ठंडे हो गए हैं। तो बहुत ही जल्दी से जो बनने वाली चटनी ना वो मैं तैयार कर रही हूँ। और वैसे तो इमली के साथ में मैं गुड़ डाल के बनाती हूँ, लेकिन गुड़ जो है वो कल मैंने पूरी बनाई थी तो गुड़ पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो ये पिंक खजूर पड़े हुए थे, मतलब 8 से 10 पिंक खजूर, तो उनको मैंने सुबह ही मतलब गर्म पानी में अच्छे से थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, तभी वो एकदम नरम हो गए। तो फटाफट से इनके बीज निकाल दूँगी और बस अभी इन सब चीज़ों को मिक्सर में ग्राइंड करके थोड़ा सा डालूँगी इसमें लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा डालूँगी इसमें काला नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर और नॉर्मल नमक बस। तो बहुत ही सिंपल थी चटनी, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, मतलब कि खड़े रहने को भी नहीं हो रहा था क्योंकि नीचे कलर तो खेला ही था लेकिन साथ में थोड़ा पानी से भी खेला था। तो कम से कम 2 घंटा नीचे खड़े थे तो इतने ज़्यादा पैर दर्द हो रहे थे, लेकिन साथ में भूख भी लग रही थी। बच्चे भी मतलब कंटिन्यूस मुझे पिंच कर रहे थे कि मम्मी जल्दी जल्दी बनाओ। तो बस फटाफट से पहले सोचा पहले बना लूँ उसके बाद में ही बैठूँ। तो गर्मा गर्म केले बड़े तैयार हो गए हैं, तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, खाने में तो मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। खाना हो गया और मुझे ऐसा लगा कि मेड आने वाली है, लेकिन वो एक दिन पहले ही बोल के गई थी होली के दिन ही कि मैं दुल्हन के दिन नहीं आऊँगी क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा कलर वगैरह खेलते हैं ना, तो सही भी नहीं लगता है बाहर निकलना। तो वो मुझे बोल के गई थी, उसकी गलती नहीं थी, लेकिन मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया था और मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस किचन का काम हो गया और अब मैं फ्री हो जाऊँगी। और बस किचन का काम कर मतलब खाना वाना खाने के बाद में मैं उसका वेट कर रही थी कब तक आई क्यों नहीं, फिर एकदम से याद आया कि वो मुझे ना बोल के गई है। अब आप सोचो कि जब ऑलरेडी इतने ज़्यादा थके हुए हो कि मतलब बिल्कुल भी खड़े रहने की हिम्मत नहीं हो, फिर भी जैसे जैसे
किचन का काम कंप्लीट किया और उसके बाद में फिर झाड़ू और पोछा। और घर तो इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि कलर वगैरह खेल के बच्चे भी अंदर आ गए थे, तो कहीं पे गीला कहीं पे कलर, तो घर साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस जैसे जैसे आज तो मतलब रफ़ एंड टफ़ ही काम कर रही हूँ, फिर कल करूँगी अच्छे से काम। तो बस इसके साथ में ही आज का व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और यदि ज़रा भी पसंद आया है, जो मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ है वो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।